हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी 1 मिलियनियर शेयर मार्केट की 40th क्लास में। वेलकम। जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है एंड इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं आपको बेस्ट वेबसाइट्स बताऊंगा जिससे आप इजीली फ्री कैश फ्लो मालूम कर सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। एंड बहुत सारे और भी रेशियोज इसी वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं ताकि आप किसी भी कंपनी को इजीली एनालाइज कर सकें और इन्वेस्टमेंट के लिए जान सकें कंपनी बेहतर है भी कि नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्री कैश फ्लो वो अमाउंट है किसी भी कंपनी की जो उसको सारे एक्सपेंसेस साल के निकाल कर पीछे बचती है, जिसको वो कहीं भी डिप्लॉय कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। तो फ्री कैश फ्लो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम करते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कि आप फ्री कैश फ्लो कंपनी की मालूम तो करते हैं और फ्री कैश फ्लो का इंपॉर्टेंट रोल भी है जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम करें किसी कंपनी की। फर्स्ट करें कि एक कंपनी है, उसने 10 लाख का कैश इनफ्लो जनरेट किया, मीन कैश इनफ्लो ऑफ ऑपरेशंस जो कि 10 लाख। और इसी तरह जो कैश आउटफ्लो जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन कैपेक्स कहते हैं वो 6 लाख है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कैश फ्लो से निकाल के जो इनफ्लो होगा, जो बाकी हमारे पास 4 लाख बचेंगे, हम उसे कंपनी का फ्री कैश फ्लो कहेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट पर जो पैड मीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेंशन होता है, हम उसको एफसीएफ मीन फ्री कैश फ्लो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी कंपनी के जो इनकम स्टेटमेंट हम देखते हैं तो वो अपेरेंटली कंपनी प्रॉफिट में ही जा रही होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जितनी कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी वो कंपनी उतना अच्छी कंसिडर की जाएगी। तो अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ज्यादा है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसका फ्री कैश फ्लो भी ज्यादा होगा। कंपनीज की जो इनकम स्टेटमेंट है वो एक्रूअल मेथड पर बनाई जाती है, मतलब कि जो सेल्स कंपनी ने की होती हैं उधार पर, जिसके भी पैसे रिसीव नहीं हुए होते, तो वो भी इनकम स्टेटमेंट में उनका प्रॉफिट ऐड किया जाता है। इसीलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फ्री कैश फ्लो में बहुत डिफरेंस है और ये बहुत ही अलग रेशियोज हैं। और अगर वो उधार पैसा कंपनी को मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पैसे के मिलने के बाद कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट भी करेगी कि नहीं। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपना सारा प्रॉफिट कंपनी में री इन्वेस्ट कर देती हैं जस्ट टू स्टे इन बिजनेस, जस्ट टू सर्वाइव, क्योंकि उन कंपनीज ने अगर वही प्रॉफिट कहीं और डिप्लॉय किया तो वो बंद हो जाएंगी ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। तो ऐसी कंपनीज को कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज मीन बिजनेसेस कहते हैं, कि ऐसे बिजनेसेस जिनको कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बिजनेस में स्टे करने के लिए। तो ऐसी कंपनी से परहेज करें जो कि बमुश्किल ही अपने प्रॉफिट से अपने बिजनेस को चला रही है। तो वो जो कंपनी अपने बिजनेस को ही बमुश्किल चला रही है वो किसी इन्वेस्टर्स को क्या मुनाफा देगी। जो डिविडेंड्स या बोनसेस जो भी होते हैं वो हमेशा कंपनी एफसीएफ मीन फ्री कैश फ्लो से ही निकालती है। तो जो कंपनी जितना अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी मीन के उतना अच्छा आपको प्रॉफिट भी देगी। तो अब हम फर्स्ट कर लेते हैं दो कंपनीज कि एक कंपनी ने 80 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया मीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि रिसीव कितना हुआ है। उससे अगर हमें पता चला है कि उस कंपनी को सिर्फ 60 लाख रिसीव हुआ है और उसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो थे केपेक्स सिर्फ 50 लाख, और जो बाकी पीछे बचेगा रिसीव होने के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर्स निकालने के बाद फ्री कैश फ्लो जो हमारे पास निकल के आएगा जो रफली होगा वो 10 लाख होगा। मीन कि 80 लाख प्रॉफिट पर 10 लाख उसने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। अब जो दूसरी कंपनी है उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50 लाख और कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चला कि उस कंपनी को रिसीव हुए हैं 40 लाख। तो वो जो 40 लाख कैश इनफ्लो है उसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स निकले हैं वो है 20 लाख, और उस कंपनी का जिसका 50 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका फ्री कैश फ्लो निकल के आएगा हमारे पास 20 लाख। अब ये जो कंपनी है जिसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है इसका जो 50 लाख है, लेकिन इसने फ्री कैश फ्लो ज्यादा जनरेट किया है। अब बात आती है फ्री कैश फ्लो को मालूम करने की। फ्री कैश फ्लो प्रॉपरली कहीं लिखा नहीं होता, इसे हमें कुछ फॉर्मूलाज यूज करके खुद ही मालूम करना होता है। देन हम 100% तो नहीं लेकिन 80 to 90% एक्यूरेट फ्री कैश फ्लो किसी भी कंपनी का मालूम कर सकते हैं। तो फ्री कैश फ्लो मालूम करने का बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस केपेक्स मीन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जो दोनों हमने वर्ड को यूज किए हैं स्टेटमेंट्स। ये फ्री कैश फ्लो जो कैश स्टेटमेंट है कंपनी की वहां से मिल जाएंगे हमें। तो अब हम यूनिलीवर को देखते हैं, उसका फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे, उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 39 लाख है और उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है वो है 3,63,000। 39 लाख में से हम माइनस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स केपेक्स को 3,63,000 को, जो हमारे पास फ्री कैश फ्लो आएगा निकल के
वो 35,44,000 होगा। तो इस तरह हम किसी भी कंपनी की फ्री कैश फ्लो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आती है कि कुछ कंपनीज की फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही उलझी होती है कि उसको कई दफा पढ़कर भी हम वो फ्री कैश फ्लो मालूम करने तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ऐसी कंपनी से दूर हैं जिनकी फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही उलझी हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑन पर्पस ऐसा किया होता है अपनी बैड परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए। तो आप सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिन कंपनीज की आप फ्री कैश फ्लो मालूम कर सकते हो इजीली और वो फ्री कैश फ्लो जनरेट भी करती हो। तो ये जो डिविडेंड्स और डेट जो कर्जा जात हैं वो कंपनी फ्री कैश फ्लो से ही निकाल कर देती है। तो आप उन्हीं कंपनीज को सिलेक्ट करें जिनका फ्री कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो। और फ्री कैश फ्लो के आगे दो मजीद टाइप्स हैं, फ्री कैश फ्लो टू फर्म और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, जिसको ओनर्स अर्निंग भी कहते हैं। इसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं फ्री कैश फ्लो और मजीद रेशियोज को मालूम करने की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह शेयर मार्केट से अपडेट रहने के लिए और शेयर मार्केट को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।